हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज 13 अगस्त 2021 है और 13 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए 122। वैश्विक युवा विकास सूचकांक इसे लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 181 देशों की सूची में भारत 122वें नंबर पर है और इसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है और अंतिम नंबर पर या अंतिम स्थान पर नाइजर है। इसके पैरामीटर्स के अंतर्गत युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार इसे बनाया जाता है और इसमें निम्नतम 0.0 और उच्चतम 1.00 के बीच देशों को रैंकिंग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राज्यों के लिए पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है बी 9,871 करोड़ रुपए। अब ये क्या है? पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में राजस्व घाटा पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा एक निर्धारित राशि मासिक किस्तों में अनुदानित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत इसे किया जाता है और इसके 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुदान के लिए जो अनुशंसित राज्य हैं वो 17 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है सी सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की कड़ी में इस नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया है। अब सऊदी अरब की बात है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है। यहाँ के किंग सलमान हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं और सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं साकिब उल हसन। इसका डी सही है। ये हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और इन्होंने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था और ये नई आईसीसी T20 रैंकिंग में भी शीर्ष ऑलराउंडर हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो यह मानचित्र में बांग्लादेश है। ये भारत का पड़ोसी देश है। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला प्रश्न है, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नारायण कार्तिकेयन। ये हैं नारायण कार्तिकेयन,
पूरा नाम कुमार राम नारायण कार्तिकेयन, मद्रास में इनका जन्म हुआ था और ये भारत के प्रथम फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। इन्हें भारत का पद्मश्री 2010 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 12 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने का उद्देश्य सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। सन 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार 1985 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। आइए देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे अधिक प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे स्थान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। तो ये काफ़ी खराब बात है कि भारत का नंबर भी इसमें आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। यानी कि दोनों देशों के वैज्ञानिक अपनी अपनी जो विशेषज्ञता है, स्पेशलिटी है, उसको साथ लाएंगे और समझ विकसित करेंगे। दोनों देश डेटा एकत्र करके उनका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई रिसर्च या समझ हासिल करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य निवेशक शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन करेगा? तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है। यह गांधीनगर में आयोजित होगा और यहाँ पर इन्वेस्टर्स, उद्योग विशेषज्ञ और केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वाहन कबाड़ नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से उपयोग से हटाने के लिए ढांचागत सुविधाओं को खड़ा करना है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन्स 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी? तो इसका सही उत्तर है बी, अगस्त 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन्स 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया है और इसे आज यानी 13 अगस्त को 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर लॉन्च किया गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देश के प्रत्येक जिले के 75 गांव हिस्सा लेंगे और 2 अक्टूबर तक प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव के लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे। पिछली बार इस आंदोलन से 5 करोड़ लोग जुड़े थे और इस बार 7.5 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़ सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा किया है। तो व्यूअर्स, ये था 13 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 14 अगस्त 2021 को नए करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।